यह दौर था 16वीं सदी का, जब पूरे भारत पर मुगलों का एक छत्र राज हुआ करता था। अब मध्यकाल से निकलकर भारत आधुनिक काल में पहुंच चुका था। इस समय भारत दुनिया का सबसे धनी देश बन चुका था। यहाँ भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या थी कि अगर कोई देश व्यापार करना चाहता तो सिर्फ भारत देश से ही करना चाहता। अब भारत देश के बारे में भी कई यूरोपीय देशों को पता चल चुका था। शायद अगर 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज न की होती तो भारत और समृद्ध देश बन चुका होता। लेकिन वास्को डी गामा ने भारत को समुद्री यात्रा करने के दौरान खोज लिया। जब वास्को डी गामा यहाँ आए तो उनको एहसास हुआ कि भारत के बारे में भी यूरोपीय देशों को पता चलना चाहिए। उस जमाने में तो ना मोबाइल फोन था, ना ही रेडियो और ना ही कोई समाचार पत्र जिसके जरिए यह बात सबको बता पाए कि उन्होंने एक देश खोजा है। अब भारत पे यूरोपीय देशों की नजर पड़ चुकी थी, जिसमें से 5 कंपनियों ने भारत पे कब्जा भी जमा लिया। पहली कंपनी थी पुर्तगाल, दूसरी कंपनी थी डेनिश, तीसरी कंपनी जो आई वह सबसे शक्तिशाली और आक्रामक थी, यही थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसके बाद डच कंपनी भारत आई, फिर आई फ्रांसीसी कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई शाखाएं भारत भर में खोल दी। इन सभी शाखाओं की अनुमति मुगल वंश के बादशाह देते थे। 16वीं सदी का भारत बहुत ही समृद्ध और संपन्न था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में ही तैयार होता था। इसी की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगल वंश के बादशाह दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाह में से एक थे। अब बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी। उस दौर में संपत्ति के मामले में केवल चीन का मिंग राजवंश बादशाह ही अकबर की बराबरी कर सकता था। मुगल वंश में उस समय 5000 हाथी, 12000 घोड़े और 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, 272 मन कच्चा सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जैसी बहुत सारी धन दौलत थी। अब जहांगीर भारत की गद्दी पर बैठ चुका था। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने शासन में सुधार किया और कान, नाक, हाथ काटने का दंड भी समाप्त कर दिया। शराब और दूसरी नशीली वस्तुओं का प्रयोग भी बंद कर दिया था। धार्मिक व्रत त्योहारों पर जानवरों के बलि पर भी पाबंदी लगा दी गई। अवैध करों को भी हटा दिया गया। अब भारत में नई सड़कें, कुएं और धर्मशालाएं बनाए जा रहे थे। हर शहर में मुफ्त सरकारी अस्पताल बनाने का आदेश दे दिया गया। अब फरियादियों की फरियाद के लिए महल की दीवारों पर न्याय की जंजीर लटका दी गई थी। भारत में 16वीं सदी में गेहूं और जौ की खेती खूब होती थी। भारत में हर तरह के उद्योग धंधे थे, जिसमें सबसे ज्यादा चमड़े के सामान बनाए जा रहे थे। पहनावे की बात करें तो महिलाएं साड़ी और पुरुष सफेद धोती और कमीज पहनते थे। साथ में सिर पर पगड़ी भी रखते थे। उस जमाने में मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो और मोबाइल तो नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी आज से ज्यादा खुशहाल थी। उस जमाने में लोग शाम को सभी घर वालों के साथ बैठकर अपने अपने सुख दुख का हाल बताते थे। रात में दादी माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाकर सुलाती थी। सुबह होते ही किसान भाई खेतों पर चले जाते थे। जब से बादशाह अकबर का शासन आया था, सबने चैन की सांस ली थी। सब अपने अपने धार्मिक कार्य कर रहे थे और किसी तरह का टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा था। मुगलों ने प्रांतों में शांति बनाने के लिए सूबेदार का पद भी बनाया था और प्रांतों से जो राजस्व आता था उसका हिसाब किताब दीवान करता था। जैसे आज के समय में जिले का मुखिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, 16वीं सदी में इसे फौजदार कहा जाता था और बड़े बड़े शहरों का प्रधान कोतवाल होता था। अगर उस जमाने की मुद्रा की बात करें तो चांदी का रुपया सबसे ज्यादा चलन में था और उस समय की सबसे बड़ी मुद्रा सोने की हुआ करती थी। सबसे छोटी मुद्रा तांबे की होती थी। लेकिन उस समय गांव में जो व्यापार होता था वो पैसों से नहीं होता था, बल्कि उस जमाने में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। 16वीं सदी में गांव के लोग बिल्कुल ना के बराबर शिक्षित होते थे, बल्कि बड़े नगरों के लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते थे और वही लोगों को मुगलों की सेना में काम करने का मौका मिलता था। 16वीं सदी में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उस जमाने के मशहूर चित्रकार अबुल हसन और उस्ताद मंसूर थे। 16वीं सदी में भारत में आलीशान किले और महलों का निर्माण शुरू हो गया। 1648 में बनी उस जमाने की मशहूर इमारत थी ताजमहल, जिससे पहले न ऐसी इमारत बनी थी और शायद आगे भी न बन पाए। 16वीं सदी में ही भारत में बड़े बड़े किले बना दिए गए। उसी में से एक था दिल्ली का लाल किला, जो आज भी वैसा ही दिखता है। 16वीं सदी में युद्ध होना थोड़ा कम हो गया था। बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी जब औरंगजेब उत्तराधिकार के लिए विद्रोह किया था। उस जमाने में मुगलों का दबदबा कम होने लगा था। दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में मराठों का उदय हो रहा था।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी ने 16वीं सदी में ही राज किया था। उनका शासन 1627 से लेकर 1680 तक चला, लेकिन 16वीं सदी खत्म होते होते भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था। भारत में कपड़ों की बड़ी बड़ी मिल बना दिए थे और भारत में नील की खेती करना शुरू कर दिया था। भारत के किसान वर्ग और गरीब हो गए थे, क्योंकि अब जो बुनाई का काम हाथ से करते थे उसकी जगह अंग्रेजी मशीनों ने ले लिया था। 16वीं सदी में भारत में जातिवाद बहुत ज्यादा फैल चुका था। जो जिस जाति का था उसके हिसाब से उसे काम दे दिया गया था। शूद्र जाति के लोगों को तो लोग छूते भी नहीं थे, उन्हें मंदिरों में भी जाने नहीं दिया जाता था। इस जमाने में शहर बहुत ही कम थे और शहरों में जनसंख्या भी बहुत ही कम थी। सड़कों पे भीड़ बिल्कुल नहीं रहा करती थी और सड़कों पे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के अलावा कुछ नहीं चलता था। ट्रेन और भी अन्य गाड़ियां 18वीं सदी में भारत में आई थी। शहरों में लाइटें नहीं थी, यानी तब लाइट का खोज भी नहीं हुआ था। दोस्तों, 16वीं सदी का भारत ऐसा था कि कुछ चीजें बहुत अच्छी थी तो कुछ चीजें बहुत ही खराब। मकान भले ही कच्चे थे लेकिन लोग उस वक्त बहुत ही अच्छे थे। लालच और धोखेबाजी से लोगों का वास्ता ही नहीं था। आपको क्या लगता है उस जमाने की कौन सी चीजें आज भी भारत में होनी चाहिए? हमें वीडियो में कमेंट करके बताइएगा।